हेलो एवरीवन। एसएसए कल्याण समिति चंपावत की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारे द्वारा जो एएनटीटी का 2 साल का कोर्स चलाया जा रहा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनकी बात हम विभिन्न वीडियोज में करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और उसके एक शिक्षक के लिए क्या लाभ हैं, उसका ज्ञान होगा तो एक शिक्षक को क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, आप सभी लोग शिक्षक बनने वाले हो तो शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक को क्या लाभ मिलते हैं ये भी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कि शिक्षण की प्रक्रिया और अधिगम की प्रक्रिया कैसे चलती है। ठीक है, यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं। ठीक है, जो हमारे विद्यार्थी हैं वो कैसे सीखते हैं, उनके व्यवहार पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार की शिक्षण विधियां अधिक प्रभावशाली होती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का पता हमको शिक्षा मनोविज्ञान से चलता है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो ये समझने में मदद करता है कि बच्चे और विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, क्या सोचते हैं और शिक्षक उनकी शिक्षा को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का बेसिक ज्ञान था। अब देखो एक परिभाषा देख लेते हैं। अब हम परिभाषाओं के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहली परिभाषा है क्रो के अनुसार। क्रो के अनुसार वो कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करता है। स्किनर महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने के साथ संबंधित है। तो स्किनर महोदय कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो आप बात कर रहे हो वो है एक विज्ञान की शाखा है जो सीखने और सिखाने के साथ संबंधित है। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने की अनुभूतियों की व्याख्या करता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति कैसे सीखता है, किन विधियों के माध्यम से जल्दी सीखता है, इसकी व्याख्या कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है, क्रो के अनुसार। अब शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा को अधिक प्रभावी और विद्यार्थियों के अनुकूल बनाना। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि जो हमारी शिक्षा है उसको अधिक प्रभावी बनाना और विद्यार्थियों के अनुकूल बनाना। दूसरा उद्देश्य छात्र कैसे सीखते हैं इसे समझना। ठीक है, छात्र जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो कैसे सीखते हैं, अलग अलग आयु वर्ग के जो बालक हैं वो कैसे सीखते हैं इसे समझना। इसके बाद छात्रों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित करें। ठीक है, उनको सीखने के लिए कैसे प्रेरित करें, जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको कैसे प्रेरित करें, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको कैसे प्रेरित करें और जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको कैसे प्रेरित करें। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको शिक्षा मनोविज्ञान से पता चलती हैं। इसके अलावा छात्र की सोच, ठीक है, छात्र की सोच कैसी है, भावना, उसका व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो इन चीज़ों का आकलन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। ठीक है, बच्चों का जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक जो स्तर है उसकी पहचान, उसका आकलन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान की हेल्प से करते हैं। अगला उद्देश्य शिक्षा विकास को समझना। ठीक है, तो यही था, ये उद्देश्य थे इसके। अगला उद्देश्य था बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को समझना। ठीक है, लास्ट ये था। अब आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? ठीक है, तो
शिक्षण विधियों का चुनाव करना। ठीक है, उचित शिक्षण विधियों का चुनाव हम कब कर पाएंगे एक शिक्षक के रूप में, जब हमको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। इसके अलावा पाठ्य योजना बनाना। ठीक है, इसकी उपयोगिता यहाँ भी है कि हम पाठ्य योजना यानी अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए जो हम पाठ्य योजना बना रहे हैं उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का हमको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा परीक्षा व मूल्यांकन पद्धति। ठीक है, परीक्षा कैसे ली जाए, कैसे बच्चों का मापन किया जाए, उनका आकलन किया जाए और कैसे मूल्यांकन किया जाए, मौखिक जो है मौखिक रूप से परीक्षा ली जाए या प्रयोगात्मक रूप से या लिखित रूप से, इन सभी का चुनाव आप कब कर पाओगे, जब शिक्षा मनोविज्ञान का आपको अच्छा ज्ञान होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की समस्याओं को समझना। आप विद्यार्थियों की समस्याओं को कब समझ पाओगे, जब शिक्षा मनोविज्ञान का आपको ज्ञान होगा। इसके अलावा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सहायता प्रणाली बनाना। ठीक है, जो विशेष सहायता वाले बच्चे हैं, चाहे पिछड़े हुए बच्चे हैं या समस्यात्मक बालक हैं या फिर मंदबुद्धि बालक हैं या मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे हैं या फिर प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके लिए विशेष सहायता की प्रणाली आप कब बना पाओगे, जब शिक्षा मनोविज्ञान का आपको ज्ञान होगा। ठीक है, तो इसको ही डिटेल में समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक को क्या लाभ है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक को क्या लाभ मिलता है, तो इसको देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह समझने में सहायता करता है कि छात्र कैसे सीखते हैं, उनकी मानसिक क्षमताएं कैसी हैं और उन्हें प्रभावी रूप से कैसे सिखाया जाए। ठीक है, तो इससे हमको मदद मिलती है कि छात्र कैसे सीखते हैं, उनकी मानसिक क्षमताएं कैसी हैं और उन्हें प्रभावी रूप से कैसे सिखाया जाए, और उनका अध्ययन करने से शिक्षक अधिक कुशल, संवेदनशील और प्रभावी बनता है। ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन करने से जो हम शिक्षक है वो अधिक कुशल बनता है, अधिक संवेदनशील बनता है और अधिक प्रभावी बनता है। ठीक है, तो नीचे इसको विस्तार से दे रखे हैं, एक एक पॉइंट करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नता की समझ। ठीक है, सबसे पहला लाभ शिक्षक को मिलता है कि वो बालकों की जो विभिन्नता है उसको समझ होती है, उसकी समझ बन पाती है। हर बच्चा अलग होता है, हमने बात की थी क्लास में, हर बच्चा अलग होता है, किसी की सीखने की गति तेज होती है, किसी की धीमी होती है। शिक्षा मनोविज्ञान यह समझने में मदद करता है कि बच्चे अलग अलग क्यों हैं। ठीक है, अलग अलग क्यों हैं और अलग अलग तरीके से क्यों सीखते हैं और किस प्रकार की विधि किसके लिए उपयुक्त होगी। तो इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमको शिक्षा मनोविज्ञान से मिलता है। तो शिक्षक को इसका ये लाभ मिलता है कि वो बच्चों को जो है सीखने की गति समझ पाता है और सभी बच्चे अलग अलग क्यों हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ पाता है। उदाहरण के लिए एक मंदबुद्धि बालक के विशेष शिक्षण पद्धति अपनाना। एक मंदबुद्धि बालक के लिए जो है विशेष शिक्षण पद्धति, उसे खेल माध्यम से आप सिखाओगे, खेल के माध्यम से या एक्टिविटीज के माध्यम से या फिर किसी खिलौने के माध्यम से उसको सिखाओगे तो वो जल्दी सीखेगा। और इसका ज्ञान आपको कब होगा, जब शिक्षा मनोविज्ञान का आपको ज्ञान होगा। ठीक है, तो पहला ये लाभ था कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ बनती है शिक्षक को। ठीक है, अगला लाभ है प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन। ठीक है, प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा शिक्षक को तो वो प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन कर पाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियां जैसे प्रयोगात्मक, गतिविधि आधारित, बाल केंद्रित, ठीक है, इन सभी की जानकारी उसको देता है शिक्षक को, जिससे क्या होगा, वो उचित विधि का चयन करके अपने छात्रों को जो है पढ़ा सकता है। ठीक है, तो प्रभावी और शिक्षण विधियों का चयन करने में जो है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है, यानी दूसरा लाभ ये हो गया। अब तीसरा है सीखने की प्रक्रिया को समझना। ठीक है, तो अगला तीसरा लाभ है शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का कि वो सीखने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। ये जानने कि छात्र कैसे सीखते हैं ये कब पता चलता है उसको, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा उसको पता चलता है कि कौन से आयु वर्ग का बच्चा कैसे सीखता है। ठीक है, छोटा बच्चा कैसे सीखता है और बड़ी कक्षाओं का बच्चा कैसे सीखता है। ठीक है, इससे शिक्षण को बेहतर बना सकता है एक शिक्षक। ठीक है, इससे एक शिक्षक जो है शिक्षण को और बेहतर बना पाता है। इसके बाद अगला है कक्षा प्रबंधन में सहायता।
ठीक है। तो कक्षा प्रबंधन में भी सहायता मिलती है शिक्षा मनोविज्ञान से, ठीक है। छात्र अनुशासनहीनता फैलाते हैं या फिर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में, या फिर विरोधी प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, हर चीज में जो है समस्या पैदा कर रहे हैं, तो कक्षा प्रबंधन में भी सहायता मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को इन समस्याओं से निपटने के उपाय बताता है, ठीक है। अब कैसे निपटते हैं, जैसे सकारात्मक पुनर्बलन, यानी बच्चों को जो है मोटिवेट करना, प्रेरित करना, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको जो है उनकी प्रशंसा करना, यानी सकारात्मक पुनर्बलन देना। इसके बाद व्यवहार, यानी क्लास में वो अच्छा एवं सकारात्मक व्यवहार रखें, इसके लिए प्रेरित करना, जिससे क्या होगा, कक्षा प्रबंधन जो है अच्छा होगा। कक्षा प्रबंधन में शिक्षक को सहायता मिलती है शिक्षा मनोविज्ञान से। अगला है प्रभावी संप्रेषण कौशल, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छा शिक्षक वही है जो विचारों को छात्रों तक स्पष्ट और सरल ढंग से पहुंचा सके। शिक्षा मनोविज्ञान संप्रेषण के तरीके और छात्रों के स्तर को समझने में मदद करता है, ठीक है। एक अच्छा शिक्षक वही है जो विचारों को छात्रों तक स्पष्ट और सरल ढंग से पहुंचा सके। शिक्षा मनोविज्ञान संप्रेषण के तरीके और छात्रों के स्तर को समझने में मदद करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से प्रभावी संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल एक शिक्षक को प्राप्त होती है। इसके बाद जो अगला लाभ है प्रेरणा देना, ठीक है, प्रेरणा देना या बच्चों को मोटिवेट रखना, ठीक है। कई बार छात्र पढ़ाई में अरुचि लेने लगते हैं, उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं रहती, तो शिक्षा मनोविज्ञान ये सिखाता है कि छात्र को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उसको जो है पुरस्कृत किया जाए, उसको समय समय पे प्रशंसा की जाए और विभिन्न प्रतियोगिताएं जो है स्कूल में आयोजित की जाए, जिससे कि बच्चा मोटिवेट होगा। तो इस सब का ज्ञान हमको शिक्षा मनोविज्ञान से प्राप्त होता है। इसके अलावा शिक्षक को अगला लाभ होता है मूल्यांकन और परीक्षा की बेहतर योजना, ठीक है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है शिक्षक को, तो मूल्यांकन और परीक्षा की बेहतर योजना बना पाता है। छात्र की प्रगति जानने के लिए मापन और मूल्यांकन की विधियों की जानकारी देता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान जानकारी देता है कि विभिन्न दिशाओं में मापन किया जाए और उन मापन के आधार पर जो है मूल्यांकन किया जाए, ठीक है। तो विभिन्न विधियों की जानकारी हमको शिक्षा मनोविज्ञान से मिलती है, ठीक है। और शिक्षक उचित मूल्यांकन उपकरण, ठीक है, उचित मूल्यांकन के लिए उचित उपकरणों का प्रयोग करें, चाहे वो प्रश्न पत्र या फिर परियोजना या फिर मौखिक परीक्षा कर रहा है, तो उन चीज को उन विधियों को जो है उचित रूप से अप्लाई वो कब कर पाएगा, जब उसको शिक्षा मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ मिलेगा। इसके अलावा समस्यात्मक छात्रों की पहचान, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से शिक्षक मानसिक, सामाजिक या व्यवहारिक समस्या वाले छात्रों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। क्लास में कुछ बच्चे क्या होते हैं, समस्यात्मक होते हैं। किसी की आदत होती है झूठ बोलने की, किसी बच्चे की आदत होती है चोरी करने की, ठीक है, किसी की आदत होती है होमवर्क ना करने की, कोई अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो इनको कहा जाता है समस्यात्मक बालक। तो इनकी पहचान करने में शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षक की मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से शिक्षक जो मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक समस्या वाले छात्र हैं उनकी पहचान कर सकता है और फिर उन्हें काउंसलिंग या विशेष सहायता दी जा सकती है, जिससे कि वो भी मुख्य धारा पे जुड़ सके, ठीक है। इसके बाद है पाठ योजना। पाठ योजना यानी लेसन प्लानिंग में सहायता, ठीक है। पाठ योजना में सहायता मिलती है शिक्षा मनोविज्ञान से। शिक्षक किस तरह, किस क्रम में और किन गतिविधियों के साथ पढ़ाए, इसका निर्णय लेने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है, ठीक है। तो एक शिक्षक जब क्लास में जाता है तो विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को कैसे पढ़ाना है उनके लिए विशेष पाठ योजना बनानी पड़ती है और वो पाठ योजना शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक को लाभ मिलते हैं। इसके अलावा एक संवेदनशील और सफल शिक्षक बनने में सहायता, ठीक है। शिक्षक को अगला लाभ मिलता है कि एक वो संवेदनशील शिक्षक बने और सफल शिक्षक बने, इस चीज में उसको सहायता मिलती है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। शिक्षक छात्रों की मानसिकता, भावनाओं और आवश्यकताओं को समझकर उन्हें सहयोग और मार्गदर्शन देता है,
ठीक है। एक शिक्षक जो है छात्र की मानसिकता को समझता है, उनकी भावनाओं को समझता है और उनकी आवश्यकताओं को समझकर ही उन्हें सहयोग और मार्गदर्शन देता है, जिससे क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच अच्छा संबंध बनता है। यानी एक शिक्षक जो है सफल शिक्षक बन पाता है अगर उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। तो बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनका मार्गदर्शन करेगा वो, और उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी मानसिक क्षमताओं के अनुसार, उनकी भावनाओं के अनुसार, उनकी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार जो है उचित मार्गदर्शन और सलाह देगा। यानी तब वो एक सफल शिक्षक बन पाएगा। ठीक है, तो ये एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का लाभ था। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान से एक शिक्षक को क्या लाभ मिलते हैं, तो ये 10 पॉइंट हमने देख लिए। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए एक दिशा सूचक की तरह कार्य करता है, यानी एक मार्गदर्शक की तरह। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षक का हर कदम पे जो है मार्गदर्शन करता है, जिससे वह छात्र को बेहतर समझता है और शिक्षण को प्रभावी बनाता है और हर छात्र को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहयोग प्रदान करता है। तो ये चीज़ें किसकी मदद से हो रही है, शिक्षा मनोविज्ञान के हेल्प से, उसकी मदद से। अगर शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान है तो शिक्षक क्या करेगा, छात्र को बेहतर समझा सकता है अपनी बातों को और शिक्षण को प्रभावी बना सकता है और हर छात्र को उसकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग और मार्गदर्शन दे सकता है। कब, शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक का एक जो है दिशा सूचक है कि कार्य आगे कैसे करना है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास। अब बाकी अगली क्लास में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।